हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी का स्वागत है फ्री इंग्लिश बैच में। और आज का हमारा प्रोनाउन का लेक्चर 4 रहने वाला है। इससे हमारे प्रोनाउन के 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। जिसमें हमने कल की क्लास में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था। और आज का हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम हमारा रिलेटिव प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। ठीक है। जिन भी साथियों ने अभी तक जो प्रोनाउन के पहले वाले 3 लेक्चर हैं उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज आप उन्हें जाकर देख लेना। क्योंकि अगर आप उन्हें देखेंगे तो उनको देखने के बाद में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस लेक्चर को, इस क्लास को समझने में ज्यादा रहेगी। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा और ये हमारी आज प्रोनाउन की लास्ट क्लास है। ठीक है। तो उसके बाद में हमारा जो प्रोनाउन है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड देन उसके बाद हम मंडे से अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट। अभी तक अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आप धुरीना पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है। फ्री इंग्लिश बैच, फ्री कंप्लीट इंग्लिश बैच। ठीक है। फ्री कंप्लीट इंग्लिश बैच बाय गौरव सर। ठीक है। आप वहां जाएंगे तो आपको वहां टॉप जो एसएससी एंड स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में काफी बार क्या पूछी जा चुकी है, वो कैब पूछी जा चुकी है। चाहे हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात करें, एंटो और चाइनो की बात करें, ठीक है, या फिर स्पेलिंग एरर की बात करें, वो सब हमने उसके अंदर कंप्लीट किया है। तो प्लीज आप कोई भी एग्जाम देने से पहले वो 10 लेक्चर जरूर देखना सो डेट आपका जो वो कैब का पार्ट है, पोर्शन है, वो अच्छा हो जाए। ठीक है। तो आप यहाँ पर इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप अपना जो हमारा नाउन का टॉपिक है पूरा का पूरा वो हमने ऑलरेडी वहां कंप्लीट किया हुआ है। तो आप नाउन के 6 लेक्चर हैं, आप उन्हें देख के अपना नाउन का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद में प्रोनाउन के 4 लेक्चर देखने के बाद में आपका नाउन एंड प्रोनाउन का पूरा बेसिक टू एडवांस, ठीक है, बेसिक टू एडवांस, यानी कि अगर आप बिगिनर है ना तो भी आपके लिए ये क्या है, बैच है। ठीक है। या फिर आप बिल्कुल मतलब बीच में है, मतलब आपको थोड़ी थोड़ी आती है तब भी है, और अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं तब भी आपके लिए, क्योंकि आपसे आपका यहाँ से रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। ठीक है। और रही बात एक्सरसाइज वगैरह की कि हम पीवाईक्यूज वगैरह नहीं कर रहे हैं अभी, वो इसलिए क्योंकि अभी टारगेट ये है कि हम जितना जल्दी हो सकता है एग्जाम से पहले, जो भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स है 2025 के अंदर, तो उससे पहले हमारा जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट करें। और उसके बाद में हमारे पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे साथ के साथ अलोंग विद, राइट। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, देखो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, इंट्रोडक्शन जो हमारा प्रोनाउन का लेक्चर 1 था उसमें बताया था कि क्या होते हैं, हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये हमारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। और अभी कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये तो इंटेरोगेटिव होते हैं, यानी कि जब हम इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछने के लिए पूछते हैं कि हु वॉज रवि, है ना, कि हु वॉज दैट मैन, किसी के लिए भी, या व्हाट इज दैट, है ना, या फिर विच थिंग। जब हम इनका यूज करते हैं तो इंटेरोगेटिव हो गया कि जब हम इनका क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी से। लेकिन ये रिलेशन रिलेशन भी बताते हैं, किसी के साथ में क्या होता है, रिलेट करते हैं, तब भी हम इनका यूज करते हैं। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये किसके साथ और कैसे यूज होंगे, आपको इस पे फोकस करना है। अगर मैं बात करूं हु, हुज, हुम, तो ये किसके साथ में यूज होते हैं, ओनली पर्सन्स के साथ में यूज होते हैं। किसके साथ में, विद पर्सन्स। ठीक है। विच और डैट किसके साथ यूज होंगे, आपके विद पर्सन्स एंड थिंग्स। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर विच तो हमारा थिंग्स के साथ यूज होता है, डैट हमारा थिंग्स के साथ यूज होता है, पर्सन के साथ कैसे यूज होगा, वो मैं आपको इस लेक्चर के आगे बीच में बताऊंगा। ठीक है, कि विच और डैट कैसे पर्सन के साथ में भी यूज किया जाता है। तो अभी आपको ये नोट करना है, याद रखना है कि हु, हुज, हुम किसके साथ यूज होता है, विद पर्सन के साथ में, विच डैट किसके साथ यूज होगा, पर्सन के साथ में भी होगा और थिंग्स के साथ तो होता ही है। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हु, हुम, हुज है, हम इनको कैसे डिनोट करेंगे, राइट। जो हु है वो किसको डिनोट करता है, सब्जेक्टिव केस को डिनोट करता है। किसको, सब्जेक्टिव केस को। ठीक है। यानी कि जब भी हम हु का यूज करेंगे किसमें, सेंटेंस में, तो कैसे यूज करेंगे, एज अ सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। हुम का कैसे करेंगे, एज अ ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। और हुज क्या बताता है, आपका पोजेशन बताता है। क्या बताता है, पोजेशन बताता है, ओनरशिप बताता है। ठीक है। अच्छा, जैसे हु है हमारे पास में, ठीक है, हु क्या है हमारे लिए, सब्जेक्टिव है, लेकिन हु का हुज होता है। ठीक है। ये क्या बताता है, हमारा इसका पोजेशन बताएगा। ठीक है। तो ये हु से हुज बना है, राइट। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा, हम याद रखेंगे हु किसके लिए, सब्जेक्टिव केस के लिए, हुम किसके लिए, ऑब्जेक्टिव केस के लिए, हुज किसके लिए, पोजेशन के लिए। यानी कि जब भी हमारे सेंटेंस के अंदर, ठीक है, जब भी हमारे सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस में वर्ब होगा, तो प्लस में जब हम किसका यूज करेंगे, हुम का यूज करेंगे, तो हम किस फॉर्म में करेंगे, एज अ ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, राइट। और उसके बाद में भी हमें आगे दिया रहेगा, वो हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। यहां तक क्लियर। बहुत इजी सा है, ज्यादा इसमें वो है नहीं, मुश्किल की समझ नहीं आएगा, बस देखते रहिए, साथ के साथ नोट करते रहिए, हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट। ये बात आई। देखो अभी तक हमने क्या देखा, हु किसको डिनोट करता है, सब्जेक्टिव केस को, हुम किसको करता है, ऑब्जेक्टिव केस को, और हुज किसको करता है, पजेसिव केस को। अब साथ में आपको ये ध्यान रखना है जो हु है ना वो किसको फॉलोड बाय अ वर्ब, यानी कि वर्ब से, और हुम किससे होता है हमारा, क्लोज से। क्लोज क्या होता है हमारा, क्लोज होता है सब्जेक्ट जिसमें सब्जेक्ट प्लस में वर्ब हो ओनली, क्या हो, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। तो आपका हु किससे रहेगा, वर्ब से रहेगा, हुम किससे रहेगा, जब आपके पास में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब हो। अच्छा ऐसा क्यों, देखो अगर आपके पास में सब्जेक्ट और वर्ब आ गई तो आपको किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और अभी मैंने आपको यहाँ पीछे क्या बताया कि हुम किसके लिए यूज होगा, एज ए ऑब्जेक्ट के तरह यूज होगा। तो जब हमारे पास में क्लोज के अंदर सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, खुद सोचो, ऑब्जेक्ट की। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता मैं बता देता हूं। कोई भी सेंटेंस होता है उसके पास में तीन चीजें होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तब जाके आपके पास में उसकी कंप्लीट सेंस बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास में जब सब्जेक्ट वर्ब रहता है ओनली तब हम क्लोज कहते हैं उसे, और जब हमें उसकी ऑब्जेक्ट की जरूरत रहेगी तो किसका यूज करेंगे, हम हुम का यूज करेंगे, किसमें, रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर। साथ में जो हम यू पढ़ रहे हैं हु, हुम, विच, दैट, ये क्या होता है हमारे इंटेरोगेटिव भी होता है, वो मैं आपको इसके लास्ट में करवा दूंगा। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि आपको यूज कैसे करना है ना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ हु यूज करना है और कहाँ पर हुम यूज करना है। ठीक है, तो अभी तक आपने जो सीखा उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, क्या कि हुम क्या है हमारा, सब्जेक्टिव केस है, पहली बात तो। ठीक है, क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, प्लस में फॉलोड बाय अ वर्ब, यानी कि वर्ब के लिए यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, वर्ब के लिए। ठीक है, वर्ब। दूसरी बात, अगर हम हुम की बात करें, हुम क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, प्लस में ये किसके लिए यूज होगा हमारा, किसके लिए यूज होगा, एज अ क्लोज के बाद में, किसके लिए, क्लोज के लिए। ठीक है, और क्लोज क्या होता है, जब हमारे पास में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब होगा। बताओ, ये वाली चीज क्लियर है आपको यहां तक। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, द गर्ल हु हेल्प मी इज माई फ्रेंड। अब इसमें क्या यूज किया है, अगर मैं आपको यहां लिखता कि आप बताओ कि हु या हुम में से क्या आएगा, हु या हुम में से क्या आएगा। ठीक है, अगर यहाँ हु ना हो अभी अभी के लिए, तो हु या हु में से क्या आएगा, आपको इसके बारे में सोचना है, सोचो जरा क्या हो सकता है। देखो, द गर्ल है हमारे पास में, हेल्प क्या है हमारे पास में, वर्ब है, हेल्प क्या है, वर्ब है, इसका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखो यहां पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है। देखो हेल्प के साथ में मी ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन अब इस वर्ब को भी क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, सॉरी सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारा सब्जेक्टिव केस यहाँ क्या बन जाएगा, हु बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हु बन जाएगा। क्लियर यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई मेट माई फ्रेंड हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट। अब हमारे पास में क्या है, वर्ब है। ठीक है, हमारे पास में क्या है, वर्ब है यहाँ पर, और यहाँ क्या है हमारे पास में, आई क्या है, सब्जेक्ट है, मेट क्या है हमारे पास में, वर्ब है। तो किस चीज की जरूरत है हमें, सब्जेक्टिव केस की जरूरत है, तो हमारे यहाँ क्या यूज हो जाएगा, हु यूज हो जाएगा। थर्ड है हमारे पास में, ही हैज अ डॉग whom he loves very much। ठीक है, तो he has a dog whom he loves very much। देखो यहां पर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट आया, वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आया, वर्ब आ गई। ठीक है, अच्छा अभी देखो किस चीज की जरूरत है हमें इसके अंदर, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, whom, क्या हो जाएगा, whom। यहाँ हु क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी सब्जेक्ट है, उसका वर्ब है, सब्जेक्ट है, उसका वर्ब है, हमें किसकी जरूरत है, अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और ऑब्जेक्ट किसके लिए यूज होता है, एज ए ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि क्लोज के साथ में यूज होगा, तो हुम आ जाएगा इसका। बताओ क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, इसमें हु या हुम में से आपके एग्जाम में पूछेगा, और ज्यादा इसमें से कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है, तो अभी बताया मैंने आपको, हु किसके लिए यूज होगा, सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, और किससे फॉलोड होता है, बाय अ वर्ब। और हुम किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। मैं बार बार क्यों लिखवा रहा हूं, सो डेट आप इनको अच्छे से याद कर पाए कि हु किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, हुम किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए और सब्जेक्ट के लिए। एग्जाम्पल देखो यहां से आप इसका नेक्स्ट, जैसे मैरी क्यूरी वॉज अ साइंटिस्ट हु हुम वॉन 2 नोबेल प्राइजेस। तो आपको इसमें से बताना है कि हु आएगा या हुम आएगा, सोचिए जरा। मैरी क्वेरी एक ही पर्सन का नाम है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। मैरी क्वेरी ये एक ही नाम है, मैरी क्वेरी वॉज अ साइंटिस्ट, तो मैरी क्वेरी ही ये सेम पर्सन ही है, जो मैरी क्वेरी ही तो साइंटिस्ट है ना। तो उसके साथ में क्या आएगा, हु आएगा या हुम आएगा, बताओ। सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा।
तो इसमें क्या आएगा हमारे पास में, जब सेम बंदे की बात हो रही है, यानी कि ये है हमारे पास में मैरी क्वेरी है, वो खुद ही क्या है, वर्ब आ गया उसके पास साथ में, साइंटिस्ट वो खुद ही है, तो किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में ही बात हो रही है, तो हमारे पास में कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। हु वॉन 2 नोबेल प्राइजेस, ये क्या है हमारे पास में, वर्ब है यहाँ पर, क्या है, वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, हु हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास में द पर्सन हु हुम हेल्प हिम इज माई ओल्ड फ्रेंड, इसमें बताओ क्या होगा, द पर्सन हु हुम हेल्प हिम इज माई ओल्ड फ्रेंड, हु आएगा या हुम आएगा, अभी आप बताएंगे इसका, हु आएगा या हुम आएगा, ठीक है। ऐसी थर्ड एग्जाम्पल है, आई विल विजिट माई पेरेंट्स हु हुम लिव्स इन दिल्ली, हु whom lives in Delhi। और फोर्थ है हमारे पास में he is not one of those who whom will help everyone he meets, इसमें बताओ क्या है वो, ठीक है। अगर हम इसमें फर्स्ट में देखें, सेकंड में देखें, द पर्सन हु whom helped him is my old friend, तो क्या हो रहा है कि जो पर्सन है helped him is my old friend, क्या है कि द पर्सन हु हेल्प्ड हिम इज माई ओल्ड फ्रेंड, कि जिसने मेरी हेल्प करी थी वो क्या था, मेरा एक पुराना दोस्त था, तो उसमें क्या आएगा, था ना, मतलब किसी और के बारे में बात हो रही है, तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, हु, किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। आई विल विजिट माई पेरेंट्स हु लिव्स इन दिल्ली, ठीक है, ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरीवन ही मीट्स। क्लियर यहाँ पर कि कहां पर हु यूज होगा और कहां पर हुम यूज होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में द पर्सन टू whom I am speaking is my old friend, by whom was the रामायण written, with whom did you travel। तो इसमें बताना है कि आपको किस में हु आएगा, किस में हुम आएगा, किस में हु आएगा, किस में हुम आएगा, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल है। तो देखो अगर हम इसमें देखें सिंपल सा, आप मुझे ये बताओ ये क्या है, टू क्या होता है, इसमें देखो वाई क्या होता है, और इसमें देखो विद क्या होता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा जो हमारे टू होते हैं, टू, बाय और विथ, ये क्या होते हैं हमारे पास में, प्रेपोजिशन होते हैं, क्या होते हैं, प्रेपोजिशन, ठीक है। और प्रेपोजिशन का रूल क्या बोलता है, वो अपने साथ में क्या लेता है, हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, क्या लेता है अपने साथ में, ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। अब देखो द पर्सन टू हुम, अब क्या लेता है प्रेपोजिशन अपने साथ में, ऑब्जेक्ट लेता है, तो इन दोनों में ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, हु होगा या हुम होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हमारा यहाँ पर, हुम होगा, क्या होगा, हुम। तो द पर्सन whom I am speaking is my old friend, क्योंकि टू के साथ में क्या आएगा, whom आएगा। आप ये रूल याद रखना, फिर से मैं बता रहा हूं, प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन प्लस क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, क्या आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ क्या लेके चलता है, अपना ऑब्जेक्ट लेके चलता है। ऐसी 6 देखो, y के साथ में क्या आएगा, whom, क्यों, क्योंकि whom क्या हमारे पास में ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो by whom was the रामायण written। 7 देखिए, विद क्या है हमारे पास प्रेपोजिशन, और यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हु होगा, तो विद whom did you travel, विद whom did you travel, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। और पीछे वाले में क्या था हमारा, whom था, सब्जेक्टिव केस था, इसमें क्या आया, ऑब्जेक्टिव केस, क्यों आया, क्योंकि हमारे पास में क्या थी, प्रेपोजिशंस थी, राइट। नेक्स्ट यूज करना है हमें विच और डेट का, किसका यूज करना है, विच और डेट, ठीक है। अभी बताया था मैंने कि विच और डेट किसके लिए यूज करेंगे हम, पर्सन्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है, पर्सन्स के लिए भी करेंगे, और किसके लिए करेंगे, थिंग्स के लिए भी करेंगे, किसके लिए करेंगे, थिंग्स के लिए भी। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसके, ठीक है, हाँ देखो, विद पर्सन्स एंड थिंग्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई डोंट नो विच या हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लासेस। अगर आप इसका देखेंगे, मैं नहीं जानता कि किस सर्वेंट ने जो ग्लासेस है उनको तोड़ा है, ठीक है। अब जब आपको नहीं पता, मतलब चॉइस नहीं है ना, आपके पास में क्या आ गया, चॉइस आ गई, क्या आ गया है आपके पास में, चॉइस, ठीक है। आप पर्टिकुलर नहीं कर पा रहे उस चीज को, क्या नहीं कर पा रहे हैं, पर्टिकुलर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जब आप पर्टिकुलर नहीं कर पा रहे, जब चॉइस की बात आती है, तो हम किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, विच। आई डोंट नो विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लासेस, आई डोंट नो विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लासेस। बट अगर हम यहाँ इसकी हु की बात करते, हु क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव और साथ में जब हम सिंगुलर पर्टिकुलर चीज की बात करें तो उस टाइम यूज कर रहे हैं, बट अभी हमें पता ही नहीं है कौन सा सर्वेंट है, किसने ग्लासेस को तोड़ा है, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे, विच का, क्योंकि यहाँ चॉइस की बात है। सेकंड देखते हैं आपके पास में क्या है, द हाउस हैज 2 रूम्स, द हाउस हैज 2 रूम्स, द स्मॉलर ऑफ विच लीड्स टू द किचन, द स्मॉलर विच लीड्स टू द किचन। तो हमारी किसकी बात हो रही है यहाँ पर, थिंग्स की बात हो रही है, तो हमने किसका यूज किया, विच का यूज किया,
क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास में यूजेज ऑफ डेट। यूजेज ऑफ डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि इसके दो तीन रूल्स हैं डेट के, वो आपको पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज करना है, क्योंकि इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एरर का। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बनता है? एरर का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपको दिया मिलेगा और आपको बस उसे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। पहला रूल देखो, विद सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्रीज कौन सी होती है? जैसे बेस्ट हो गया, है ना, वाइजेस्ट, वर्स्ट, बेस्ट, क्लेवरेस्ट, ये सब क्या है, हमारी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। तो इनके साथ में हमारा क्या यूज होगा? डेट यूज होगा। क्या यूज होगा? डेट हमेशा यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही इज द वाइजेस्ट पर्सन हु डेट एवर लिव्ड। ठीक है, अच्छा ये क्या है, इसमें से एक सेलेक्ट करना है आपको कि हु आएगा या फिर डेट आएगा। क्या आएगा? हु आएगा या डेट आएगा। ठीक है, ऐसे कर लो इसको बीच में। सो ही इज द वाइजेस्ट पर्सन। वाइजेस्ट क्या है हमारे पास में? वाइजेस्ट क्या है हमारे पास में? सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसकी वजह से हमारे पास में क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। तो ही इज द वाइजेस्ट पर्सन डेट एवर लिव्ड। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए आपके पास में सेकंड एग्जांपल है, दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस विच और डेट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू। देखो बेस्ट, द बेस्ट, अब आपको यहां फोकस करना है। कहां फोकस करना है? सुपरलेटिव पे। सुपरलेटिव आया, द बेस्ट आया, तो आपने किसका यूज करना है? डेट का यूज करना है। किसका यूज करना है? डेट का। सो दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस डेट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू। क्लियर यहां तक? विच नहीं आएगा यहां पर, क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि ये हम चॉइस के लिए यूज कर रहे हैं, थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बट यहाँ चॉइस वाली बात नहीं है, यहाँ किसकी बात हो रही है? सुपरलेटिव डिग्रीज, डिग्रीज की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको, शब्द हैं जिनको आपको याद रखना है, लिखना है, और क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। विद सर्टेन वर्ड्स लाइक ऑल, एनी, अलोन, एनीथिंग, नन, नथिंग, सेम, सच, ओनली, एवरीथिंग, मच, लिटिल, फ्यू, नोबडी। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ऑल, एनी, अलोन, एनीथिंग, नन, नथिंग, सेम, सच, ओनली, एवरीथिंग, मच, लिटिल, फ्यू, नोबडी। क्या होगा? इनके बाद में हमेशा किसका यूज होगा? इनके बाद में हमेशा किसका यूज होगा? डेट का यूज होगा। किसका यूज होगा? डेट का। ठीक है, चाहे ऑल आ जाए, चाहे एनी आए, चाहे अलोन आए, एनीथिंग आए, नन आए, नथिंग आए, सेम आए, सच आए, ओनली आए, एवरीथिंग आए, मच आए, लिटिल आए, फ्यू आए, नोबडी आए, किसका यूज करेंगे? हमेशा हम डेट का यूज करेंगे। ठीक है, इसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास में। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एनी पर्सन हु या डेट हेल्प्स हिम इज अ फूल। क्या आएगा इसमें? हु आएगा या डेट आएगा? आपको इसमें से बताना है, हु आएगा या डेट आएगा। देखो क्या आ गया? एनी आ गया, और अभी मैंने बताया कि जब भी एनी आएगा, ओल आएगा, एनी आएगा, हम्म, अच्छा, क्या आएगा? जब भी ओल आएगा, एनी आएगा, अलोन आएगा, एनीथिंग आएगा, इनके बाद में हम किसका यूज करेंगे? डेट का। अब देखो यहाँ क्या आ गया हमारे पास में, सेंटेंस के शुरू में एनी आ गया। एनी आने की वजह से हम किसका यूज करेंगे? डेट का यूज करेंगे, ना कि हु का यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा सेकंड देखो आप, द पर्सन हु डेट हेल्प्स हिम इज अ फूल। इसमें क्या आएगा? द पर्सन हु डेट हेल्प्स हिम इज अ फूल, हु आएगा या डेट आएगा? तो इसमें देखो क्या आएगा हमारे पास में? हु आएगा। ये वाला एग्जांपल अभी किया भी था हमने ना, द पर्सन हु हेल्प्स हिम इज अ फूल, क्योंकि इसमें उन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड नहीं है। ठीक है, देर इज लिटिल विच डैट कैन बी डन टू हेल्प हिम। सो देर इज लिटिल, लिटिल क्या आ गया? देखो अभी करवाया था लिटिल वाला मैंने, ये रहा लिटिल आपका। ठीक है, तो वैसे ही जब लिटिल आएगा तो लिटिल के बाद में किसका यूज करेंगे हम? डेट का यूज करेंगे। किसका करेंगे? डेट का। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास में, ही इज अलोन हु डेट कैन मैनेज। तो इसमें बताओ क्या आएगा? अलोन आ गया हमारे पास में, जब अलोन आ गया तो हम किसका यूज करेंगे? डेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डेट का। ही इज अलोन डेट कैन मैनेज। देयर इज नथिंग, नथिंग आ गया, नथिंग डेट कैन शेक मी। देयर इज नथिंग डेट कैन शेक मी, है ना, ऐसे नहीं बोलेंगे देयर इज नथिंग विच डेट कैन, विच कैन शेक मी। क्या आएगा? डेट कैन शेक मी। ठीक है, सिक्स क्या है हमारे पास में? मैन इज द ओनली, देखो ओनली आ गया, ओनली एनिमल हु डेट कैन स्पीक। सेवन है हमारे पास में, ही इज नॉट सच, सच आ गया, अ बॉय हु नहीं आएगा, क्या आएगा? डेट आएगा। ही इज नॉट सच अ बॉय डेट कैन बी ट्रस्टेड, डेट कैन बी ट्रस्टेड। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, तो ये हमें वर्ड्स हैं, आपको इन्हें लिखना है, याद करना है, सो डेट इनके बाद में आप यूज समझ पाए किसका? यूज ऑफ डेट। ठीक है, ठीक है, और ये है हमारा आज का लास्ट थर्ड पॉइंट। ठीक है, इसके बाद में फिनिश।
सो इफ इन अ सेंटेंस, क्या कह रहे हैं कि जब भी सेंटेंस में देर इज द रेफरेंस ऑफ पर्सन एज वेल एज थिंग एनिमल दैट इज यूज्ड, यानी कि जब क्या हो रेफरेंस हो, किसकी हो, एनिमल की हो या किसी थिंग की हो, हम किसका यूज करेंगे, डैट का यूज करेंगे। आप इसका एग्जांपल देख लो एक बस, द लेडी एंड हर पेट डॉग विच और डैट आई सा वर मिसिंग सिंस यस्टरडे। देखो क्या हो रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, थिंग या एनिमल की बात कर रहे हैं। पेट डॉग क्या है हमारे पास में, एनिमल है, तो एनिमल है तो हम किसका यूज करेंगे, डैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डैट का, ठीक है। जब भी थिंग या एनिमल होगा तो हम किसका यूज करेंगे, डैट का यूज करेंगे। तो यहाँ विच नहीं आएगा, क्या आएगा, डैट आएगा। सो द लेडी एंड हर पेट डॉग डैट आयशा वर मिसिंग सिंस यस्टरडे। सो आई होप आपको यूज ऑफ डैट क्लियर हो गया होगा। हमने इसमें 3 रूल देखे हैं इसके यूज ऑफ डैट के, ठीक है। प्लस में हमने विच और डैट का देख लिया कि विच और डैट किसके साथ में यूज होता है, विद पर्सन एंड थिंग्स, ठीक है। और प्लस में हु किसके साथ यूज होगा, सब्जेक्ट के साथ में फॉलोड बाय वर्ब, एंड हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और ऐसे ही हुज क्या होता है, पोजेशन होता है। हुज किस लिए यूज होगा, पोजेशन के लिए, ठीक है। और साथ में ही ठीक है। तो हमारा आज यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आप सबने इसको अच्छे से सीखा होगा, साथ में नोट किया होगा। तो आज हमारा प्रोनाउन का यहाँ चैप्टर खत्म होता है, यानी कि टॉपिक। अब हम मंडे से अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं या डिले कर दिया, पोस्टपोन की हुई है, तो आप उन्हें फिनिश कर लीजिए 2-3 दिन में, सो डैट आप वहाँ से एक नई शुरुआत कर सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और धुरीना के यूट्यूब चैनल को ऐसे ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।